संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को बोलते हैं भाई इंग्लिश में क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी नाम तो सुना ही होगा। यूपीएससी कई उम्मीद भी लेके बैठे होंगे हैं, कई का एम्बिशन भी होगा। ठीक है, धीरे धीरे शुरू कर लेंगे, अभी यूँ करते हैं फिर यूँ करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से कई ने प्लानिंग बना रखी होगी पहले ही, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। चलो बेस्ट विशेज़ हैं। ठीक है, कर पाओगे कभी ना कभी अगर लगे रहोगे तो। ठीक है, तो ये हमारे देश में ना एक तरह से सबसे बड़ी और सबसे रेस्पेक्टेड संस्था है। ठीक है, जो नियुक्ति करती है, जो आईएएस लगाती है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर लगाती है। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कितनी सारी सर्विसेज जो है ना यहाँ से यही लगाते हैं। तो इसके देख लेते हैं भाई यूपीएससी। इसका भारतीय संविधान में जिक्र कहाँ पर है? भाग 14। ठीक है, भाग 14 क्वेश्चन आ जाता है भाई। ठीक है, भाग 14 हमें याद रखना है। अनुच्छेद कितने से कितने तक के बीच में है, बस इतने ही याद रख लेना अनुच्छेद। ज़्यादा हम इसके बारे में अनुच्छेदों में क्या दे रखा है वो नहीं पढ़ेंगे, खाली अनुच्छेद पढ़ेंगे। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 315 से लेकर, ठीक है, 323, ये याद रख लेना बस। ठीक है, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसके प्रोविज़न दे रखे हैं किसके? संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है, काम क्या करता है? नियुक्तियाँ करता है। किसकी नियुक्तियाँ करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की। अखिल भारतीय सर्विसेज जो होती हैं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और कितनी है अभी हमारे पास सर्विसेज? अखिल भारतीय सेवाएं जो बोलते हैं उनको। ठीक है, वैसे तो 24 हैं बहुत सारी, पर जो बोलते हैं ना जिनको अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो बोलते हैं, वो 3 ही हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, ये 3 ही हैं। ठीक है, और बहुत सारी नियुक्तियाँ, कितनी सारी ये करता है। ठीक है, तो इसका संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? यूपीएससी की स्थापना हुई कब? पहला तो क्वेश्चन यही है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, इसकी स्थापना हुई है भाई 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को याद रखना ये ली आयोग। ठीक है, ली आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, ली आयोग, इसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई है ली। ठीक है, 1926। दूसरी चीज इसमें है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष होगा, 9 अन्य सदस्य होंगे। ये होता है एक अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य। और इसमें से आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए होने चाहिए, किसी न किसी पब्लिक, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस से, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आधे सदस्यों के पास, आधे सदस्य ऐसे होंगे इनमें से जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं का। ठीक है, जो हमारी ये राज्य की सेवाएं हैं उनका एक्सपीरियंस हो उनके पास, ऐसे होने चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है भाई, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वही इनकी सेवा शर्तें, ठीक है, डिसाइड करता है। कितनी इनकी संख्या होगी वही टाइम टू टाइम वही डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तो नियुक्ति के बारे में प्रोविजन क्या है? राष्ट्रपति करेगा भाई इनकी नियुक्ति। ठीक है, एक बार नियुक्त होने के बाद इनका कार्यकाल क्या रहेगा? ठीक है, कार्यकाल कितने टाइम तक काम करेंगे, ये क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, इसमें और कुछ हम कर नहीं रहे हैं, खाली क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कार्यकाल रहेगा इसका तो रहेगा अलग, ठीक है, और इनका रहेगा अलग, या सबका एक जैसा ही रहेगा? 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ठीक है, जो अध्यक्ष है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, और ये रहेगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र। ठीक है, जो इसका अध्यक्ष है यूपीएससी में, जो अध्यक्ष होता है वो काम करता है या तो 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ये समझ रहे हो? ये 6 साल का मतलब क्या है? या तो उसका कार्यकाल 6 साल तक काम करता रहेगा, पर इसके लिए शर्त यह है कि उसकी उम्र 65 साल नहीं होनी चाहिए, और या फिर 65 साल की उम्र तक करेगा। जो भी इसमें पहले हो जाएगा ना उतना ही उसका कार्यकाल रहेगा। या तो 65 साल का पहले हो जाए, या फिर उसकी उम्र
या तो 65 साल का हो जाए या फिर उसका कार्यकाल 6 साल हो जाए, उसको उस पद पे काम करते करते 6 साल हो गए हों, ठीक है, या तो वहाँ पे काम करते करते 6 साल हो गए या फिर उसकी उम्र 65 साल होगी। इनमें तो जो भी पहले हो जाएगा वो उसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। अब इनका वेतन कितना रहेगा, वेतन इनको दिया कितना जाएगा वेतन, ठीक है, इसका वेतन होगा 2.5 लाख रुपए और इनका वेतन होगा 2.5 लाख। ये इनका वेतन होगा भाई, वेतन। तनख्वाह, बिना तनख्वाह कौन काम करता है, इनको भी चाहिए। त्याग पत्र किसको देंगे, ये त्याग पत्र राष्ट्रपति लगा रहा है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे के चले जाएंगे। तो यही तो क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो कोई क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, तो यही तो आएगा ना। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, यही तो पूछेगा ना, कोई पूछेगा तो। या फिर कोई पूछेगा उसका वेतन कितना है, या उनका कार्यकाल कितना है, या उसकी सदस्य संख्या कितनी है, या उसकी स्थापना कब हुई थी, या किस आयोग ने उसकी स्थापना करी थी, यही पूछेगा। या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, या कौन सा भाग है भारतीय संविधान का इससे संबंधित, यही है क्वेश्चन। सीधे सीधे 5-7 क्वेश्चन है, यही है, ठीक है। अब त्याग पत्र हो गया, ये त्याग पत्र अपनी मर्जी से देकर चले गए त्याग पत्र, मतलब त्याग पत्र का मतलब तो ये आदमी अपनी मर्जी से देके जा रहा है ना त्याग पत्र। तो अब मान लेते हैं अगर इनको हटाना हो तो मतलब इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, मतलब एक तरह से लगा लो दिवालिया हो गया, ठीक है, पागल हो गया, ठीक है, विकृत दिमाग हो गया भाई उसका, विकृत चित्त हो गया उसका, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई काम हो गया, किसी केस में फंस गया, ठीक है, या कोई और ऐसा एलिगेशन लग गया उसके पास, मतलब ये है कि उसको हटाना है, उसके पद से हटाना है। तो कैसे हटाया जाएगा, तो उसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटाएगा भाई। पर राष्ट्रपति कब हटाएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज उसको डिसाइड करेंगे, हाँ भाई ये चीज़ है ऐसी या नहीं है, उनको लगता है कि ये प्रूव्ड गिल्टी है, ठीक है, इस पर जो एलिगेशन लगे हुए हैं वो सही है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसको क्या कर देंगे, इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे किसको, इनके सदस्यों को। और कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। तो बात ये है कि इनका निलंबन, आप क्या क्या लिख सकते हो, निलंबन, ठीक है, या पद से हटाना या निलंबन, ये भी कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति ही करेगा भाई, ठीक है। पर साथ में चीज़ें क्या जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार या सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा उसके बाद होगा भाई, ठीक है। ये सदस्य हैं, एक बार यहाँ पे काम करने के बाद है ना, यहाँ पे एक बार जिसने काम कर लिया वो दोबारा किसी भी सरकारी पद पे काम नहीं कर सकता है। वो एक बार अगर इसने यहाँ पे काम कर लिया तो दोबारा पुनर्नियुक्ति नहीं होती, एक तरह से ये लगा लो, या फिर किसी और विभाग में वो काम नहीं करेंगे और किसी विभाग में काम नहीं करेंगे। वे यहाँ पे काम करने के बाद किसी और विभाग में काम नहीं करेंगे, एक तो बात ये है। तो अभी तक हमने जो ये 6-7 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, आए हैं समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे से, ठीक है। एक तो ये है ना, अपनी हर साल यूपीएससी जो अपनी हर साल रिपोर्ट पेश करता है कि इसने जो भी नियुक्तियां करी हैं, जो भी काम करा है, जो भी इसका हर तरह की अपने काम की एक रिपोर्ट बनाता है हर साल, वो रिपोर्ट पेश करता है। किसको पेश करेगा रिपोर्ट, राष्ट्रपति को ही, ठीक है। यूपीएससी राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट पेश करता है और आर्टिकल है 323, ये याद कर लेना, ठीक है। यूपीएससी प्रतिवर्ष हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करता है भाई, ठीक है। और वो कौन सा अनुच्छेद है, 323, याद कर लेना हो जाए तो, ठीक है। वैसे तो अभी हो गया होगा, कौन सा आर्टिकल है, 323, देखो हो गया है ना। और दूसरा एक आर्टिकल है, ठीक है, 312, ये भी याद करना है, ये जरूर याद करना है, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या है, देखो हमारे पास अखिल भारतीय सेवाएं हैं अभी 3, एक आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है, ठीक है। 3 सर्विसेज हैं हमारे पास अभी जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब आर्टिकल 312 क्या कह रहा है, आर्टिकल 312 में ये है, अगर राज्यसभा चाहे तो वो एक बिल पास करके, ठीक है, राज्यसभा चाहे तो बिल पास करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए
ठीक है, शक्ति दे सकती है, उसको मंजूरी दे सकती है। मतलब ये 3 की जगह 1 और 4 बना दे तो एक, ठीक है, क्या बता दे, क्या वही बना देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, यार कोई भी अखिल भारतीय जिसके साथ इंडियन लग रहा हो, ठीक है, हैं? अच्छा, ले और बता दो कोई, एक आध और बनवा लो, भी तो बनवा ही रहे हो, हैं? IRS वो तो पहले ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये है, अगर चाहे 312 में राज्यसभा अगर चाहे तो एक बिल पास करेगी। आर्टिकल 312 में प्रोविजन ये दे रखा है, राज्यसभा अगर चाहे तो एक बिल पास करेगी राज्यसभा, किससे संबंधित, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने से संबंधित, और उस बिल को पास करके लोकसभा को या पूरी संसद को क्या दे देगी, शक्ति दे देगी कि भाई आप नई अखिल भारतीय सेवा बना लो, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कई बार आता है, या तो आर्टिकल पूछा जाता है, या आर्टिकल बता के और राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है ये राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, संसद को नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, 312, या ये पूछा जाएगा 312 अनुच्छेद में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए, ठीक है, संसद को मंजूरी दे सकती है, संसद को अधिकृत कर सकती है, संसद को शक्ति दे सकती है ना। या तो आर्टिकल पूछेगा या उस संस्था का नाम पूछेगा। तो यहाँ पे कौन है, राज्यसभा। अब राज्यसभा क्यों, अखिल भारतीय सर्विस का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये है ना, आदमी कहीं पर भी पूरे देश में कहीं भी सर्विस देंगे ये, ठीक है, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, ये पूरे देश में। जैसे अभी IAS IPS लगते हैं ना, तो वो हरियाणा में भी लग सकते हैं, उनका ट्रांसफर हरियाणा से कहीं और हो सकता है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है, नाम है ध्यान, ठीक है, राकेश अस्थाना, ठीक है, राकेश अस्थाना भी बने हैं। तो राकेश अस्थाना जी जो हैं, ठीक है, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, पर दिल्ली पुलिस में इसके पहले उनका नाम नहीं सुना कभी। अभी वो कहाँ पर थे, वो थे BSF, हाँ BSF के DG थे वे, BSF के DG थे इससे पहले। कहाँ BSF, कहाँ दिल्ली पुलिस, ठीक है। पर क्या हो गया, वो क्या है, IPS हैं वो, ठीक है, वे IPS। अभी क्या कर दिया, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर लगा दिया, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। अब अगर वो यहाँ से भी उनको चाहे तो तमिलनाडु पुलिस का DG बना दे, ठीक है, सरकार चाहे तो कहीं भी भेज सकते हैं मतलब उनको। तो ये होता है। तो अब मान लेते हैं कि इनको एक सर्विस से दूसरी सर्विस में भेजा जा रहा है, ये या तो राज्य मना कर दे, तो अगर मान लेते हैं इनको हरियाणा में भेज दे DG बना के, और राज्य सरकार मना कर दे तो हम तो नहीं लगवाते भाई इसको, हम नहीं लगवाते इसको, हमें ज़रूरत नहीं है इसको, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज है, और ये संविधान में प्रोविज़न दे रखा है, और राज्यसभा ने इसको अथॉरिटी दे रखी है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। राज्यसभा अगर कोई बात कह रही है ना, इसका मतलब राज्य बात कह रहे हैं। राज्यसभा अगर बात कह रही है ना कोई, तो उसका मतलब क्या है, वो स्टेट बात कह रहे हैं, ठीक है, वो स्टेट बात कह रहे हैं ये। और लोकसभा अगर कोई बात कह रही है तो उसका मतलब क्या है, हम बात कह रहे हैं, हम, लोकसभा हमारा प्रतिनिधित्व करती है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो, ठीक है, और वो राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कौन, राज्यसभा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 312 याद रखना है, 323 याद रखना है, ठीक है, 312 और 323 रह जाएगा याद। 312 में नई अखिल भारतीय कोई सर्विस बनानी है, इन 3 के अलावा अगर कोई बनानी है तो उसके लिए कौन ऑथराइज कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा। किसको ऑथराइज कर सकती है, संसद को, ठीक है। बाकी इनमें कोई दिक्कत, ठीक है।